بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا، بابا کی لاش ابھی دفنانے جا رہے ہیں، بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا، بابا کی لاش ابھی دفنانے جا رہے ہیں، صحرائے کربلا میں ہے چور چور لاشاں، بابا کی لاش ابھی دفنانے جا رہے ہیں، تم لا دو ایک چٹائی میت میں اس پہ رکھ لوں، ہو دفن جس میں بابا وہ قبر میں بنا لوں، بیمار کیسے دیکھے ایک باپ کا جنازہ، بابا کی لاش ابھی دفنانے جا رہے ہیں، بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا۔ جب پہنچا کربلا میں جب پہنچا کربلا میں شہیدی کا قافلہ پہلے بنی اسد کو طلب شاہ نے کیا۔ لیجیے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ عاشور کا دن آیا، امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے، کربلا میں ایک منظر ہے، تاریخ کہتی ہے کہ لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب قافلہ تو یہاں سے رخصت ہو گیا اسیروں کا، امام چہارم با اعجاز آئے، ادھر سے قافلہ بنی اسد آیا، لیجئے بنی اسد کا وہ قافلہ آ رہا ہے، لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، اس منظر کو ملاحظہ کیجئے، وہ منظر ملاحظہ کیجئے، بنی اسد کا وہ قافلہ آ رہا ہے لاشوں کو دفن کرنے، جو چوتھے امام کے ساتھ مل کے شہیدوں کے لاشیں کو دفن کر رہے تھے، شہداء کے لاشوں کو دفن کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، ذرا تصور تو کرے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، نبی کا نواسا ہے نا، اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کے شہید ہے نا، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ آئے ہیں لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، لاشیں دفن ہو رہے ہیں۔ سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک لاشا نہیں ہے، ایک لاشا نہیں ہے، مقتل سجا ہوا ہے، مقتل سجا ہوا ہے، آتے ہیں ایک ایک لاشے کو دفن کرتے ہیں۔ بنی اسد تو شاید لاشوں کو دفن کر رہے ہوں گے، مگر کوئی سید سجاد سے پوچھے اس وقت سید سجاد پر کیا گزر رہی ہو
होगी। जब कभी अकबर का लाशा उठाते होंगे तो कभी औन मोहम्मद की मैयतों पर जाते होंगे, कभी कासिम के टुकड़ों को सीने से लगाते होंगे। हाँ आज़ादारो, खूब रोइए और खूब गिरिया कीजिए। अजीजों, शायद मैं फिर ये जुमला कहूँगा कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आंखें बंद करें और तसव्वुर में करबला चले तो आपको उस मंजर सामने आपके होगा। लीजिए, काफिले बनी असद हमारे करीब है। हाँ, अल्लाह अकबर। अभी कुछ लम्हों में आप देखेंगे वो मंजर, तड़प के रोना, ऐसे रोना जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे की मैयत पर होती है, ऐसे रोना जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान की मैयत पर होती है। हाँ ज़ादारो, लीजिए, अल्लाह अकबर। तसव्वुर शर्त है ज़ादारो, कलेजा फट जाता है ये मंजर देख के। सामने चंद लाशें पड़े हुए हैं, काफिले बनी लो या अबा अब्दुल्लाह, रो लो आज़ादारो, रो लो। सब शरीक हो जाओ। अजरकुम अल-ज़हरा। अल्लाहु अकबर। हाँ ज़ादारो, ये काफिला जब मक्तल में आया, लीजिए क्या मंजर होगा कि जब देखा होगा हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। आइए एक मंजर पेश किया जाए। तारीख कहती है कि काफिले बनी असद के अफराद उन दो लाशों को दफनाने के लिए आगे बढ़े जो ज़ैनब के लाडले हैं, जो अब्दुल्ला के लाल हैं। अज़ादारो, तारीख कहती है उन्होंने मोहम्मद की लाशों को दफनाने के लिए काफिले बनी असद के अफराद आगे बढ़ रहे हैं। तारीख कहती है औनो मोहम्मद मक्तल में आने के लिए मामू के पास आते हैं, आवाज़ देते हैं, मामू क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं मक्तल में जाऊं? मुझे नहीं पता है कि कैसे इजाज़त मिली, लेकिन तारीख कहती है कि जब दोनों शहजादे मक्तल में आए हैं तो एक मर्तबा मक्तल में आने के बाद, मैदान में आने के बाद हमलों पर हमले करते हैं। कभी मैमने पर जाते हैं, कभी मैसरे पर। अज़ादारो, ये जुमला अगर समझ गए तो रोते हुए दिल फट जाता है, कलेजा फट जाता है। अज़ादारो, तेरा जुमला सुनना। तारीख कहती है कि अब दोनों भाई लड़ते लड़ते एक मैमने पर आ गया, एक मैसरे पर आ गया। दोनों भाई अलग अलग हो गए। जब दोनों भाई अलग हुए, इस शिद्दत से लड़ रहे थे कि फौज से अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हो रही थी। एक मर्तबा शोर हुआ कि दोनों शहजादों को मारा जाए। का कैसे मारा जाए? बनी हाशिम के शेर हैं, अब्बास के शागिर्द हैं, ऐसे तो कोई नहीं मार सकता। तो एक मर्तबा एक जालिम ने कहा ऐसे नहीं मार सकता है, मगर ये दोनों भाई अलग अलग हैं। मोहम्मद की तरफ वाले कह दे औन मार दिए गए, औन की तरफ वाले कहें मोहम्मद मार दिए गए, क्योंकि भाई भाई का गम बर्दाश्त न कर सकेगा। दोनों भाई तलवार रोकेंगे, उसके बाद हमलों पर हमले करो। अल्लाह अकबर। हाँ ज़ादारो, तारीख कहती है कि दोनों शहजादे लड़ रहे थे, यही शोर हुआ कि औन मार दिए गए, इधर शोर हुआ मोहम्मद मार दिए गए। अल्लाह अकबर। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखने की कोशिश की कि भाई किस आलम में है, भाई किस आलम में है, कि तलवार चंद लम्हों के लिए रोकी ही थी कि अब दुश्मनों ने घेर लिया। हमलों पे हमले होने लगे। कोई नेज़ा मारता है, कोई तलवार चलाता है, कोई खंजर मारता है, कोई पत्थर मारता है। अज़ादारो, तारीख कहती है दोनों शहजादे ज़ीन से ज़मीन की तरफ आए। मौला अब्बास और आका हुसैन चले, सरहाने पहुँचे। दोनों शहजादों के सर को अपने अपने जानू पे रखा। दोनों शहजादों ने एक ज़बान होके एक जुमला कहा। एक मर्तबा आवाज़ दी, मामू। मामू, जब मैं खैमे से निकल रहा था तो
अम्मा ने कहा था, देखो तुम अली के नवासे हो, फुरात पर ज़रूर पहुँच जाओगे, मेरे शहजादों जब फुरात पे जाना तो पानी ना पीना, इसलिए ज़हरा का लाल प्यासा है, हुसैन प्यासा है, पानी को मुँह ना लगाना। ए मामू अम्मा से कह देना हम लड़ते लड़ते फुरात पे ज़रूर गए थे मगर पानी को मुँह नहीं लगाया। अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, लीजिए तारीख के जुमले हैं, क्या किया जाए कसम खुदा की, अगर तसव्वुर कर लिया जाए तो कौन ऐसा शख्स है कि जिसके सीने में गोश्त का दिल है और वो आंसू ना बहाए। सुनना आज़ादारो, अब उस शहजादे के लाशे की दफन की बात है कि जो 13 बरस का शहजादा है, नाम कासिम है, हसन की निशानी है। अल्लाह अकबर। सुनना आज़ादारो, सुनना आज़ादारो, तारीख कहती ये शहजादा जब मैदान में आया अजीम जिहाद किया। रोते जाओ आज़ादारो, रोते जाओ और पुरसा देते जाओ और माफ़ी भी मांगते जाओ। शहजादी अगर रोने में कोई कोताही हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, बीबी अगर गिरिये में कोई कमी रह जाए तो माफ़ कीजिएगा। हाँ आज़ादारो, तारीख कहती है कि जनाब कासिम मैदान में आए, अजीम जिहाद कर रहे हैं, कभी मैमने पा, कभी मैसरे पा, कभी कल्बे लश्कर में जनाब कासिम जंग कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि शहजादा जीन से ज़मीन की तरफ आया। अगर मैं समझा सका तो काश ये जुमला पढ़ता पढ़ता मर जाऊं तो अच्छा होगा। ये जुमला ऐसा है आज़ादारो, सुनना, अगर मैं समझा ले गया तो जब जब ये जुमला याद आएगा आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। सुनेंगे आज़ादारो, जनाब कासिम लड़ रहे थे, जीन से ज़मीन की तरफ आए। आपने अक्सर सुना है ना कि जनाब कासिम का लाशा पामाल हो गया, लाशा पामाल हो गया। अजीज़ो, लाशा नहीं पामाल हुआ है, कासिम को ज़िंदगी में पामाल किया गया है। जनाब कासिम का लाशा नहीं पामाल हुआ है, जिंदगी में पामाल हुए हैं। सुनेंगे जनाब कासिम के कातिल को जब मुख्तार ने गिरफ्तार किया है तो पूछा, बता तू क्या करता है और तूने क्या जुल्म किया है। वो कहता है कि मैं गुर्ज चलाने वाला हूँ, मैं गुर्ज चलाता हूँ। गुर्ज जानते हैं किसे कहते हैं अजीजों? गुर्ज एक भारी लोहा होता है जिसमें या एक राड लगा होता है या एक जंजीर लगी होती है। अब सुनना, ये गुर्ज या सर पे मारा जाता है या रीढ़ की हड्डी पर मारा जाता है। अब जनाब कासिम का कातिल कहता है, ए मुख्तार, जब मेरे सामने 13 बरस का शहजादा आया तो मैंने गुर्ज लिया और कासिम की रीढ़ की हड्डी पर मारा। इंसान के जिस्म में कमर की हड्डी वो होती है कि अगर टूट जाए तो इंसान न उठ सकता है न चल सकता है। अब सुनेंगे आज़ादारों, जब जीन से जमीन पर जनाब कासिम आए हैं तो तारीख कहती है कि एक मर्तबा जनाब कासिम देख रहे हैं, चूंकि हड्डी टूट चुकी है, देख रहे हैं कि घोड़े दौड़ते चले आ रहे हैं मगर उठ नहीं सकते हैं। जनाब कासिम के हाथों में हरकत नहीं है, घोड़े लाश पर दौड़ना शुरू हुए। इसीलिए इमाम ज़माना कहते हैं, सलाम हो उस नाजुक शहजादे पर जिसकी दाईं तरफ की पसलियां बाईं तरफ, बाईं तरफ की पसलियां दाईं तरफ। आज़ादारों, इमाम हुसैन किसी के लाशे पाए इतनी जल्दी नहीं दौड़े हैं जितनी जल्दी जनाब कासिम की तरफ दौड़े हैं। तारीख कहती है जनाब कासिम की तरफ जब जा रहे हैं, जनाब कासिम की तरफ अब जो पहुंचे तो क्या देखा, लाश के टुकड़े बिखर चुके हैं। अबा के दामन में समेटा लेके खैमे में आए। उम्मे फरवा ने देखा, आवाज दी, कहाँ है मेरा कासिम। अब जो गठरी को खोला गया, एक माँ ने कैसे देखा होगा कासिम की लाश के टुकड़े। अल्लाह अकबर, अजरुकुम इला ज़हरा। हाँ आज़ादारो, अब कलेजा संभाल लें जो 18 बरस के जवान बैठे हैं, क्योंकि अब उस जवान की बात आ रही है कि जो हुसैन का वो जवान जो शबी है रसूल है, उम्मे लैला का कड़ियल जवान जनाब अली अकबर। सुनना आज़ादारो, तारीख कहती है कि जब शहज़ादा अली अकबर, बस 2 जुमले सुनाता हूँ, मक्तल में आए, जनाब अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, जनाब अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा। एक मरतबा आवाज़ दी, बाबा
बाबा सलाम कबूल कीजिए। एक मर्तबा हुसैन चले। अल्लामा मीर अनीस ने इस रवायत को नकल किया है जो मैं नस्र में आपको सुनाई देता हूँ। अजीज़ों, जो ज़ायरीन है वो जानते हैं कि मुखय्यम से जनाब अली अकबर का मकाम बड़ी दूर नहीं है, वो तो अब इमारतें बन गई हैं तो जाने में वक्त लगता है, वरना बहुत दूर नहीं है। जो ज़ायरीन हैं वो जानते हैं। अब अल्लामा मीर अनीस नकल करते हैं कि क़याम गाह से और अली अकबर तक पहुँचने में हुसैन 72 मरतबा गिरे हैं। 71 मरतबा तो हुसैन गिरे और उठे, मगर जब 72वीं मरतबा गिरे तो उठ न सके। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ घुटनियों के बल चलता है, वैसे ही आवाज़ देते हुए चले, आईना वलदी अली अकबरा, मेरे लाल अली अकबर कहाँ हो। आवाज़ के सहारे से सराने पहुँच गए हुसैन। तारीख कहती है जानू पे सर रखा, आवाज़ दी, मेरे लाल जरा हाथ को तो हटाओ सीने से, मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। अब जो अली अकबर ने हाथ हटाया, ज़ईफ़ बाप ने जवान के जिगर में बर्छी का फल देखा। एक मर्तबा नेज़े की अनी को पकड़ा, हुसैन ने कई झटके दिए, मगर बाप से, ज़ईफ़ बाप से जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी न निकली। हुसैन एक मर्तबा दो जानू होकर बैठे, एक हाथ को अपने जमीन पर टेका और एक हाथ से बर्छी के फल को पकड़ा, नजफ का रुख किया, आवाज दी, या अली। अब जो बर्छी का फल निकाला तो जवान का कलेजा ज़ईफ़ बाप के सामने, जवान की रूह जानिबे जन्नत परवास कर गई। अल्लाह अकबर। तारीख कहती हुसैन ने एक मर्तबा लाशे अली अकबर को उठाया। ज़ईफ़ बाप है ना, हुसैन कुछ दूर चले, लाशे को रख दिया, फिर कुछ दूर चले, लाशे को रख दिया। खैमे करीब हैं, बच्चों को बुलाते हैं, लीजिए। तारीख कहती है बच्चों के सहारे से लाशा पहुंच गया खैमे में। दो जुमले सुने अजीज़ों, खैमे में लाशा पहुंच गया, सारी बीबियां रो रही हैं, लेकिन एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते, बहन ज़ैनब, उम्मे लैला नज़र नहीं आती है, उम्मे लैला नज़र नहीं आती है। ज़ैनब कहती, फ़िज़्ज़ा जाओ उम्मे लैला से कह दो जवान का लाशा आ गया है। अब जो फ़िज़्ज़ा आई तो क्या देखा, उम्मे लैला अपने खैमे में दौड़ रही हैं। आवाज़ दी, उम्मे लैला क्या ढूंढ रही हो। आवाज़ के सहारे से पहचान लिया। आवाज़ दी, फ़िज़्ज़ा अच्छा हुआ तुम आ गई, मैंने सुना है कि मेरे जवान का लाशा आया है, तो लाशे पर जाने के लिए खैमे का दरवाज़ा ढूंढ रही हूँ। फ़िज़्ज़ा मेरा बाजू थाम के लाशे तक पहुँचा दो। लाशे तक पहुँचाया, उम्मे लैला ने अपने को लाशे अली अकबर पर गिरा दिया। आवाज़ दी, हाय मेरा जवान, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा शहजादा। अल्लाहु अकबर। हाँ आज़ादारो, अब लीजिए, अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ कि जिसका लाशा खैमे में नहीं आया, जिसका अलम आया है, समझ गए ना। अब्बास दिलावर, अब्बा, आप सबको बड़ी आस है ना मौला अब्बास से, ऐसे तड़प के रो आज़ादारो। तारीख कहती है कि जब एक मर्तबा मौला अब्बास मशकीज़े को लेके चले हैं, मंज़र देखे आज़ादारो। मैं फिर ये जुमला कहूँगा कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने पूरा मंज़र है, पूरा मंज़र सामने है। आप अगर तसव्वुर करते रहें तो यही रोने के लिए काफ़ी है। हाँ, खैमे से निकले शहज़ादे जनाब अब्बास दिलावर, मौला अब्बास दिलावर खैमे से निकलते हैं। तारीख कहती है मशकीज़ा है, अलम है, फ़ुरात के किनारे आते हैं, मशकीज़े में पानी को भरते हैं। तारीख कहती है लेकर चलने लगते हैं कि एक जालिम ने मौला अब्बास के दाहिने बाजू पर वार किया। आप उन शबी की भी ज़ियारत कर रहे हैं ना,
تصور کرتے رہے۔ مولا عباس کے بازوؤں کی بھی زیارت کر رہے ہیں، جو شبیہ بنائے گئے ہیں ان کی بھی زیارت کر رہے ہیں عزادارو۔ بازو پوار کیا، لیجئے عزادارو، علم داہنے سے بائیں طرف آ گیا کہ ایک ظالم نے بائیں بازو پوار کیا، عباس کے شانے قلم ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، آگے بڑھتے جا رہے تھے، بازو قلم ہو چکے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مشکیزے پر ایک تیر لگا، سارا پانی بہہ گیا۔ عباس دلاور نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف سے رخ موڑا، دوبارہ فرات کی طرف رخ کیا، ابھی چل ہی رہے تھے کہ ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ عباس دلاور کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ انسان کے جسم میں سب سے نازک شے آنکھ ہوتی ہے، اگر آپ کی آنکھ میں ایک تنکا پڑ جائے تو آپ کیسے بلبلانے لگتے ہیں، کیسے تڑپنے لگتے ہیں، اور سب سے پہلا کام کرتے ہیں اپنی انگلی اٹھاتے ہیں، آنکھ کو مسلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر ہائے عباس دلاور، ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، نکالے تو کیسے نکالے کہ رہوار پر بیٹھے بیٹھے دونوں زانووں کو اٹھایا، چاہا کہ سر جھکائیں، زانووں میں دبا کے تیر نکالے، ابھی تیر سر جھکایا ہی تھا کہ ایک ظالم نے سر اقدس پر ایسا گرز مارا کہ عباس سے سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین کی طرف آئے۔ ہر شہید جب آتا تھا زمین کی طرف اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، مگر ہائے غربت عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہائے غربت عباس، ہائے مظلومی عباس۔ تاریخ کہتی مجھے نہیں پتا ہے کہ زین سے زمین کی طرف کس عالم میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاید بطول نے ہاتھوں کو پھیلایا ہو، آجا میرے لال، آجا میرے لال، آجا میرے عباس۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، جانتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ لاشا تو خیمے میں نہیں گیا ہے، لاشا خیمے میں نہیں گیا ہے، وصیت تھی نا، وصیت تھی۔ مگر جب علم لے کر حسین آئے ہیں تو منظر عجیب ہے۔ جب علم لے کر آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سب کے لاشیں آتے تھے نا خیمے میں، تو بیبیاں لاشیں کو گھیر کے بیٹھ جاتی تھیں اور ماتم کرتی تھیں، گریا کرتی تھیں، روتی تھیں۔ لیکن آج جب لاشا نہیں آیا، علم آیا ہے، تو بیبیوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ شہزادی زینب کہتی ہے بھیا علم کو اندر لے کے آئیے۔ علم اندر آیا، تاریخ کہتی ہے کہ علم کو جنازے کی شکل میں لٹا دیا گیا، خیمے میں علم کو جنازے کی شکل میں لٹا دیا گیا۔ اب یہ جملہ سنیں، صاحبان احساس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علم کو لٹایا گیا، چاروں طرف بیبیاں بیٹھی، ہر لاشے پر بیبیاں رو رہی تھی، گریا کر رہی تھی۔ اکبر کا لاشا آیا، قاسم کے ٹکڑے آئے، اور نہ محمد کی میتیں آئیں، ہر لاشے پر بیبیوں نے گریا کیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جب مولا عباس کا علم آیا تو بیبیاں روئیں، لیکن پہلے روئیں نہیں، پہلے کیا کیا جانتی ہیں؟ بیبیوں نے علم کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد آواز دی، ہر بیبی اپنی اپنی چادر کو پکڑ لے۔ اس کے بعد آواز دی، عباس ہائے میرا پردہ، عباس ہائے میری چادر، عباس ہائے میری ردا۔ اللہ اکبر۔ زینب نے کوفے میں آتے آتے یہی کہا تھا نا کہ جب علی نے کہا تھا بیٹی زینب اس چوراہے کو پہچان لو، تو آواز دی یا علی اے میرے بابا، زینب کا چوراہوں سے کیا تعلق ہے؟ آواز دی نہیں بیٹی پہچان لو، ایک دن ہوگا یہی چوراہا منادی کی صدا ہوگی، یہ زینب ہے علی کی بیٹی۔ تو زینب نے یہی کہا تھا کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس کی طرف کون نگاہیں اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں دادارو، لیجئے، عباس مارے گئے، اور عباس کے مرنے کے بعد حسین پر کیا اثر ہوا جانتے ہیں؟ حسین پر یہ اثر ہوا کہ کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس آخری منظر ہے، آخری منظر ہے، اور سنیں جتنا رونا ہے روئے،
आज़ादारों, दिल खोल के रोएं, तड़प के रोएं, पता नहीं अगली बार किसे नसीब हो किसे नहीं। सब यही सोच के रोएं ये आखिरी है। गिरिया करें, रोए, किस पा गिरिया करना है? उस पा गिरिया करना है कि जिस पा करबला में कोई ऐसा जुल्म ही नहीं है जो ना हुआ हो। अल्लाहु अकबर। ज़हरा के उस लाल को ऐसे मारा गया कि खुद आवाज दे रहे, अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के मारा गया। हुसैन गरीब, हुसैन मजलूम। आज़ादारों, तारीख कहती है, मैं दो जुमले में पढ़ूंगा, दो जुमले में अजीज़ों, और सुने और उसके बाद आप मंज़र को देखते रहें और रोते रहें। एक तरफ बाबा का लाशा है और एक तरफ 6 माहे बच्चे का लाशा है। सुनना, जिसका नाम असगर है आज़ादारों। तारीख कहती अली असगर को लेके जब हुसैन खैमे से निकलने लगे तो उम्मे रबाब ने कहा, एक लम्हे के लिए मेरे असगर को मेरे हवाले कीजिए। अली असगर को लिया। उम्मे रबाब ने 3 बातें कही। आवाज़ दी, मेरे लाल, अभी तुम दादी फातिमा की गोद में जाओगे तो माँ रबाब की शिकायत न करना कि अम्मा ने मुझे सैराब करके नहीं भेजा। काश मेरे पास पानी होता। दूसरी बात, मेरे लाल, तुम मेरे लाल हो और हुसैन ज़हरा का लाल है। अभी जब तुम दादी की गोद में जाओगे तो दादा अली जामे कौसर लेकर आगे बढ़ेंगे, पीना नहीं, इसलिए ज़हरा का लाल अभी प्यासा है। तीसरी बात की आवाज़ दी, मेरे लाल, जब तुम अभी मैदान में जाओगे तो तुम पर वार होगा, कोशिश करना कि वार अपने जिस्म पर रोकना, ज़हरा के लाल के वार ना लगे। आज़ादारों, ये बातें की, हुसैन के हवाले कर दिया, मैदान में आ गए। तारीख कहती है, तीर चला, मैं सब छोड़ रहा हूँ, तीर चला, अली असगर के गले पर लगा, हुसैन के बाजू में लगा। अब जब असगर ने देखा कि बाबा के बाजू में तीर लगा, हम के मुस्कुरा के बाबा के चेहरे को देख के अपनी बेज़बानी में आवाज देते, बाबा, इसकी शिकायत अम्मा से न करना, क्योंकि अम्मा ने कहा था तीर बाबा के न लगे। बाबा, मैं क्या करता, गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा। अल्लाहु अकबर। हाँ आज़ादारों, लीजिए, जब कोई न रहा, असगर भी शहीद हो चुके, कोई नहीं रहा, हुसैन चले, ये आखिरी मंज़र है, गुफ्तगू तमाम है, मजलिस ख़त्म है, जितना रोना है रो ले। तारीख कहती है, हुसैन आए, बहन ज़ैनब, तुम पर मेरा आखिरी सलाम, बहन उम्मे कुलसूम, तुम पर मेरा आखिरी सलाम। एक एक को सलाम करके हुसैन सैयद सज्जाद से भी रुखसत हुए। आए रहवार के करीब, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। ज़ैनब समझ गई, आवाज़ दी, भैया, अब वो अकबर ना रहे, अब वो अब्बास ना रहे जो आपको सवार करते थे। ए भैया, आज ये ज़ैनब सवार करेगी। ये कहते कहते ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन के बाजू को पकड़ा और हुसैन को सवार करने लगी। आप जानते हैं, हुसैन को 2 लोग सवार करते थे, जनाब अली अकबर और मौला अब्बास। जनाब अली अकबर हुसैन के बाजू को पकड़ते थे और मौला अब्बास रकाबों को थामते थे, जिसमें पैर रखे जाते हैं, रकाबों को थामते थे। अब वो काम तो ज़ैनब ने किया जो अली अकबर करते थे, बाजू को पकड़ लिया, रकाबों को कौन थामे? लिखा हुआ है, एक बीबी आगे बढ़ी, उसने रकाबों को पकड़ा तो एक मर्तबा हुसैन आवाज़ देते, ए बीबी, तू कौन है? मेरी आंखों का नूर अकबर ले गए हैं, बता दे सही तू कौन बीबी है। नहीं सी आवाज़ आई, आका ना पहचाना? अरे मैं अब्बास की ज़ौजा, अब्बास की बेवा लो बाबा, मेरा शौहर आपको सवार करता था, मैं भी सवार करने आई हूँ। लीजिए, एक मर्तबा हुसैन को सवार किया, बस 2-3 जुमले और गुफ्तगू तमाम है। हुसैन को सवार किया, हुसैन चाहते हैं रहवार को आगे बढ़ाएं, लेकिन रहवार आगे न बढ़ा, इशारा करता है। अब जो हुसैन ने झुक के देखा तो क्या देखा? 4 बरस की बच्ची कदमों से लिपटी हुई है। हुसैन जीन से जमीन की तरफ आए, बच्ची को बहलाया, दोबारा सवार हुए, हुसैन चलने लगे। तो चहीती बेटी है ना, चहीती बेटी है। जैसे ही 2 कदम रहवार आगे बढ़ा, बस एक मर्तबा बच्ची दौड़ के रहवार के आगे आ गई और रहवार के आगे आन के बाबा के चेहरे को देख के कहती है, बाबा, बाबा,
नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पर सुलाएंगी तुम्हें रात को मादार। वो कहती है सोएंगे कहाँ फिर अली असगार। फरमाया कि बस जिद न करो सदके में तुम पार, अरे शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। लीजिए एक मर्तबा हुसैन रुखसत हुए, आए मैदान करबला में अजीम जिहाद किया, आवाज दी अली अकबर ये तुम्हारी तरफ से हमला, और न मोहम्मद ये तुम्हारी तरफ से हमला। हुसैन हमला पर हमले कर रहे थे। सुन्ना आज़ादारो तारीख कहती है कि एक सदा आई हुसैन शजात के जौहर दिखा चुके, सब्र के जौहर दिखा दो। चलती हुई तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटना शुरू हुई। जैसे ही फौज करीब आई, अब जो हुसैन ने सर उठाया, एक जालिम ने पत्थर उठाया, हुसैन की पेशानी पर पत्थर। फिर चारों तरफ से हमले होने लगे, कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई तलवारें मारता है। हुसैन घोड़े पर संभल न सके। तारीख कहती है रहवार से आवाज दी, रहवार से आवाज दी, ये आखिरी जहमत है, कहीं ऐसे नशे में उतार दे जहां ज़िबा होते हुए मेरी बहन ज़ैनब न देख सके। लीजिए नशे में रहवार लेके आया। तारीख कहती है कि एक मर्तबा हुसैन तीरों पर है, शिमर कुंद खंजर लेके आगे बढ़ा। आज़ादारों मैं एक वो जुमला नहीं कहूँगा जो किताब में लिखा है, अगर आप समझ गए तो काफ़ी है। कुरान पर इसने अपने जानवे नजिस को रखा, खंजर चलाना शुरू किया, मगर खंजर खंजर की तरह नहीं चला रहा था, क्योंकि खंजर गले पर रख के आगे पीछे किया जाता है, लेकिन खंजर ऐसे नहीं वो चला रहा था, हुसैन के गले पर खंजर मार रहा था। पहली ज़रब मारी, आवाज़ दी वाह मोहम्मदा, दूसरी मर्तबा खंजर मारा, मौला हुसैन ने बाबा को पुकारा, तीसरी बार भाई हसन को आवाज दी, उसके बाद शिमर खंजर चलाता था। अब्बास एक हुसैन आवाज देते थे वाह अब्बासा, ए मेरे भाई अब्बास, ए मेरे शेर अब्बास, ए मेरे दिलेर अब्बास। हमारी लाशों को इस तरह से छुपा देना, बस इतना करना कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छुपा देना, बस इतना करना कफन खाक का उड़ा देना। ज़मीं खरीद के इस वास्ते ही बाकी है, ये अर्ज़े करबो बला इसलिए तुम्हें दी है। ज़मीं खरीद के इस वास्ते ही बाकी है, ये अर्ज़े करबो बला इसलिए तुम्हें दी है। ये अर्ज़े करबो बला इसलिए तुम्हें दी है। कभी ये मेरी वसीयत ना तुम भुला देना, बस इतना करना कफन खाक का उड़ा देना। हमारी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह वला अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ियत व बक़िय लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु अला आखिरल अहद मिन ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन जमन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस नफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बेअर्ज़ तूज़, अस्सलामु अलैका या मुगी शख़्सियत ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا خاضہ جل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک و اوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ.